अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। एंड आई होप यू पीपल आर इन वेरी गुड हेल्थ एंड आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड आर इन वेरी गुड spirit. So today we are going to discuss another map of our map series, and today we are going to explore another region of Asia, that is Central Asia. So let's explore the region. अच्छा जी, तो आज हम ग्लोब में ढूंढते हैं सेंट्रल एशिया किधर है। तो हम इधर देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन को भी। तो ये नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, ये इधर जो है ये इंडियन ओशन है, और ये ऊपर सारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये वाला सारा। देन ये जो है ये हमारे पास अफ्रीका है। देन ये अटलांटिक ओशन आ जाता है, और ये हमारे पास साउथ अमेरिका, और ऊपर जो है वो नॉर्थ अमेरिका, और ये फिर पैसिफिक ओशन का ये सारा रीजन है। सो ये हमारे पास जो ऊपर है, हमारे पास ये सारा क्या है, एशिया। और एशिया में आज हम देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री है। तो ये गौर से देख लें कि एशिया कॉन्टिनेंट में सेंट्रल एशिया की लोकेशन किधर है। ये जो है साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल ऊपर हमारे पास जो है सेंट्रल एशिया का रीजन है। तो जी ये है हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट। जैसे कि पहले भी मैं इसके रीजन्स जो है वो आपको बता चुकी हूँ। नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया जो है वो हम पढ़ चुके हैं। और ये मिडिल ईस्ट जिसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। और इनके बिल्कुल ऊपर वेस्ट और साउथ एशिया के बिल्कुल ऊपर जो है वो सेंट्रल एशिया है, जो आज हम पढ़ेंगे। और इस रीजन को हमने पढ़ना है कि इसमें कितने कंट्रीज हैं और उनके कैपिटल्स और करेंसी क्या है। तो हम जो है इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि हाउ सेंट्रल एशिया इमर्ज। तो रशिया जो है उसमें रेवोल्यूशन आई थी, रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। तो उसके बाद जो है सोवियत यूनियन यूएसएसआर उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया था इस पूरे सेंट्रल एशिया के रीजन को। एंड एक्सेप्ट मंगोलिया और अफगानिस्तान के बाकी सब जो है वो यूएसएसआर में आ गए थे। उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेजन होती है। देन यूएसएसआर की जो है 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। और जब डिसइंटीग्रेशन होती है एज अ रिजल्ट 5 स्टेट जो है वो इमर्ज होती हैं, दे गोट इंडिपेंडेंस। और तब से ये जो कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी यूएसएसआर से अलग हुए थे, हम इनको कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, या इनको कार्ड्स कंट्रीज भी कहा जाता है। ये आप देख लें, ये मैंने ब्रीफ सी उसकी हिस्ट्री बताई है कि किस तरह ये वर्ज होती हैं। अब हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया जो है, जो हम कह रहे हैं कि रीजन, इसमें कितने कंट्रीज आते हैं और कितने कौन कौन से उनके कैपिटल्स हैं। तो ये 5 कंट्रीज हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में भी रिच हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो वो है कजाकिस्तान, जो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इन टर्म ऑफ एरिया, और सेंट्रल एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट है। और उसके बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पर हमारे पास किर्गिज़स्तान आ जाता है। और जो है उसके बिल्कुल साथ, जो किर्गिज़स्तान के बिल्कुल नीचे और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ जो लगता है वो है ताजिकिस्तान। और ये हमारे पास इधर कैस्पियन के साथ तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्री सराउंड करते हैं। और तुर्कमेनिस्तान के बिल्कुल ऊपर और कजाकिस्तान के बिल्कुल नीचे है उज्बेकिस्तान। तो ये हमारे पास जो है वो 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में। अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से कंट्रीज हैं वो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एशिया को। तो एक तरफ ये कैस्पियन सी है, नॉर्थ में उसके रशिया है, एंड कैस्पियन के बिल्कुल साथ अज़रबैजान, देन आर्मीनिया और जॉर्जिया है, और फिर आगे टर्की आ जाते हैं, और उनके बिल्कुल नीचे ईरान है साउथ में, और इधर अफगानिस्तान है, और ये हमारे अफगानिस्तान के बिल्कुल साथ ये है हमारे पास पाकिस्तान, और जीबी वाला रीजन जो है वो ताजिकिस्तान के साथ मिलता है, और इधर हमारे पास चाइना है, और ऊपर जो है वो मंगोलिया। तो ये कंट्रीज हैं जो इसके नेबरिंग कंट्रीज है जो सराउंड करते हैं। और आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये है लैंडलॉक रीजन। लैंडलॉक रीजन वो होता है जिसमें जो है वो हर तरफ से डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस टू वार्म वाटर नहीं होती। अब हम कंट्री कैपिटल्स और करेंसीज पे आते हैं। तो कैपिटल और करेंसी में कजाकिस्तान का कैपिटल है आस्ताना, और इसकी जो करेंसी है वो है टेंच। देन किर्गिज़स्तान का जो कैपिटल है वो है बिशकेक। किर्गिज़स्तान में जो लोग जाते हैं वो बिशकेक खाते हैं, तो इसका कैपिटल है बिशकेक। एंड इसकी जो करेंसी है वो है सोम। उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो ताशकंद, और इसकी भी करेंसी है सोम। तुर्कमेनिस्तान जो है उसका जो कैपिटल है वो हमारे पास है एशगाबत। ठीक है, एशगाबत, ऐश से कर लें तो एशगाबत, और उसकी जो करेंसी है वो है मन्नत। ठीक है, और ऐश पर बैठ के लोग मन्नत मांगते हैं, तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो है दुशंबे। ये आपने वैसे भी सुना ही होगा नाम।
और इसकी जो करेंसी है वो है ताजिकिस्तानी सोमोनी। इसकी पहले से ताजिकिस्तानी रेबल और अब जो हो गई है वो हो गई है ताजिकिस्तानी सोमोनी। तो ये इसकी जो है वो करेंसी है। ये हमने कंट्रीज और इसके कैपिटल भी कर लिए हैं। ये मैंने जो है वो पूरा टेबल बना दिया है, आप इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें। और इसका ये है कि मैप से आप जब करते हो तो आपको कंट्रीज की लोकेशन का पता चल जाता है और आपको फिर टॉपिक याद करने में भी आसानी होती है। तो जी हमने आज का मैप अपना कर लिया है। आप लोग इसको ड्रॉ करें, इसको याद करें, इसको लिखें और जब आप एक इसके टेबल को खुद बना के और इनको कंट्रीज को लोकेट करेंगे कि और फिर इनके कैपिटल्स को, करेंसीज को, तो ये आपको हमेशा याद रहेंगे। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।